हेलो दोस्तों, आज हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की 5 परतों के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल को कुल 5 भागों में यानी कि कुल 5 परतों में बांटा गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्यमंडल, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं मेसोस्फेयर। और चौथा है तापमंडल, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोस्फेयर, या फिर इसका दूसरा नाम भी है आयन मंडल, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं आयनोस्फेयर। और पांचवा और अंतिम है बहिर्मंडल, जिन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है एक्सोस्फेयर। तो हम लोग इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम जान लिए हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। तो इन सभी 5 परतों को धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते जाएंगे और इनके बारे में डॉट्स क्लियर करते जाएंगे कि ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारे इन परतों में क्या क्या घटनाएं प्रतिक्रियाएं होती है। तो चलिए शुरू करते सबसे पहला क्षोभ मंडल से। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वह होती है क्षोभ मंडल, जिन्हें ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। बात करते हैं इस ट्रोपोस्फेयर की अगर ऊंचाई के बारे में, तो इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। आते हैं इस फिगर पे। इस फिगर में आप पृथ्वी देख रहे हैं। इस पृथ्वी और यहाँ से लेकर ट्रोपोस्फेयर तक की कुल ऊंचाई इसकी है भूमध्य रेखा से, और यहाँ तक की कुल ऊंचाई है 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर है कुल ऊंचाई। पृथ्वी से लेकर इस ट्रोपोस्फेयर की अंतिम छोर तक कुल ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर। और इन्हीं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में कुछ प्रमुख घटनाएं भी होती है, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, तूफान आना और बर्फ का बनना या फिर गिरना। ये सारी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, इन्हीं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा पर ऊपर की ओर जाते हैं, हर 1 किलोमीटर पर इसकी जो तापमान है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होते जाती है। जैसे जैसे तापमान ऊपर की ओर आप जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस कम होते जाती है। अब इसके कुछ महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हीं ट्रोपोस्फेयर पे मानव जाति एग्जिस्ट करती है और इनमें कुछ प्रमुख गैसें भी पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के तीसरी परत है मध्यमंडल, जिन्हें मेसोस्फेयर कहा जाता है। यह ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आने वाला परत है मेसोस्फेयर। इसकी कुल ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक। जिस प्रकार हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था 18 किलोमीटर इसकी कुल ऊंचाई होती है, और स्ट्रेटोस्फेयर की कुल ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर तक। उसी प्रकार से मेसोस्फेयर की ऊंचाई हो जाएगी 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसी मेसोस्फेयर में सबसे ठंडी परत पाई जाती है, जिनकी सबसे मिनिमम तापमान होता है -90 डिग्री तक। यहाँ पर तापमान देखिए फिर से कम हो जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान 1 किलोमीटर पर 6.5 किलोमीटर कम होते जाता है। उसी प्रकार से स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ा था कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। फिर मेसोस्फेयर पे आने पे हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान यहाँ पर कम होते जाएगा। पहले क्या हुआ, तापमान कम हुआ, फिर तापमान बढ़ गया, फिर तापमान घट गया। अब आते हैं इसके महत्व के बारे में। इसी मेसोस्फेयर यानी कि इस लेयर में मध्यमंडल में उल्कापिंडें पाई जाती है। जो उल्कापिंडें पृथ्वी तक आती है, पहुंचने की कोशिश करती है, इसी मेसोस्फेयर में यह जलकर खत्म हो जाती है। और यही जो लेयर है मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, यही उल्कापिंडों से हमें बचाती है, इस पृथ्वी को बचाती है मेसोस्फेयर। अब आते हैं चौथे परत पे, थर्मोस्फेयर पे। अब आते हैं वायुमंडल के चौथे लेयर यानी कि चौथे परत पे। चौथे परत होते हैं तापमंडल, जिन्हें हम आयन मंडल भी कहते हैं। तापमंडल का अंग्रेजी होता है थर्मोस्फेयर और आयन मंडल का अंग्रेजी हो जाएगा आयनोस्फेयर। यह जो परत है यह चौथी परत होती है। इसकी कुल ऊंचाई
80 से 400 किलोमीटर या उनसे अधिक होती है। इस थर्मोस्फेयर की कुल ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर या उससे अधिक। जिस प्रकार हमने पढ़ा था मेसोस्फेयर की ऊंचाई कितना पढ़ा था हमने, 50 से लेकर 80 तक। अब फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था 18 से, स्ट्रेटोस्फेयर की 18 से 50 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर में हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा से लेकर ट्रोपोस्फेयर की कुल ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ जो इस थर्मोस्फेयर में है तापमान बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस पाई जाती है। हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यहाँ पर तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाती है पर 1 किलोमीटर पर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर जाने पे डिग्री कम हो गई, फिर जैसे जैसे ऊपर फिर जाते हैं यहाँ पे तापमान बढ़ता है, फिर यहाँ पर तापमान घटता है, फिर यहाँ पर तापमान बढ़ता है इस लेयर में। आगे देखते हैं इस थर्मोस्फेयर के कुछ महत्व के बारे में। इसी थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट, जीपीएस ये सभी पाए जाते हैं। यहीं पर सैटेलाइट और जीपीएस काम करती है और इसी थर्मोस्फेयर में प्रकाश भी बनते हैं। अब आते हैं एक्सोस्फेयर पे, जो सबसे अंतिम और आखिरी लेयर है। वायुमंडल के परतों के नाम और इनके सीक्वेंस क्रमबद्ध को याद रखना बेहद ही आसान है। इन्हें याद करने के कुछ आसान से तरीके हैं। आप इन सभी नामों में आप सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आपको मिल रहा है उन्हें पुट कर लेंगे। तो इन सभी में पहला हमारा जो अल्फ़ाबेट होगा उन्हें पुट कर लेंगे। एक्सोस्फेयर का सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अब यहाँ पे थर्मोस्फेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम थर्मोस्फेयर को ना लेकर आयनोस्फेयर को लेंगे। यहाँ पे क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा अगर पहला जो अल्फ़ाबेट है इसमें टी हो जाता है तो हमारा ट्रोपोस्फेयर में भी टी हो जाएगा, तो ये हमें कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे आयनोस्फेयर को यहाँ पे लिया हूँ। तो पहला जो हमारा जो हो जाएगा आयनोस्फेयर का आई, फिर हो जाएगा मेसोस्फेयर का एम, स्ट्रेटोस्फेयर का हो जाएगा एस और ट्रोपोस्फेयर का हो जाएगा टी। इसे यहाँ पे सही कर लेते हैं एम। तो आप देख रहे होंगे कि ABCD के अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में है ई के बाद आता है आई के बाद आता है एम के बाद आता है एस के बाद आता है टी। तो अब बताइए अगर ये आपको सीक्वेंस ना भी याद हो तो आप ये सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये ABCD के हमारे अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में है तो भी आप इसे पुट कर सकते हैं इसके सीक्वेंस को। तो अब इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसके क्विक रिवीजन पे। इसका शॉर्ट क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्षोभ मंडल, इसकी खास बात यह है कि ये मौसम और जीवन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जीवन पाई जाती है और मौसमी घटनाएं होते हैं। समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल, उल्कापिंड यहाँ पे जलते हैं। ताप मंडल, रेडियो तरंग और उपग्रह पाए जाते हैं। और सबसे अंतिम बहिर्मंडल, जिनका अंतरिक्ष से जुड़ाव होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था उपग्रह, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ उपग्रह होगा तो तापमंडल होगा, लेकिन लिख दिया जाए कृत्रिम तब यहाँ पर बहिर्मंडल हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह अगर पूछ लिया जाए कि किस परत में पाई जाती है तो वह होती है बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वायुमंडल का जो परत है 5 परत, इनका बारे में हमने पढ़ लिया और कंप्लीट हो गया हमारा वायुमंडल के 5 परत। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी सवाल हो अब आपका ऑब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।